नवाज शरीफ ने घड़ी तो नहीं बेची, कोई चीजें तो नहीं बेची नवाज शरीफ ने, नहीं उसने BMW बेची हुई है। अच्छा भी माशाल्लाह वो बेची है। हम आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, मियां शहबाज शरीफ के साथ हैं, मियां हमजा शहबाज शरीफ के साथ हैं, बाजी मरियम नवाज के साथ हैं, जिन्होंने आगे महंगाई कम की है, घी कम की है, पेट्रोल कम की है, आटा सस्ता की है और सब्जी कम की है। हम आज उनके साथ हैं। गाड़ी हमारी बढ़ा दी उन्होंने, तनख्वाहें हमारी बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ गई हमारी उनके आने से। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान को अपने मकतूल और जख्मी कारकुनों से माफी मांगनी चाहिए जो इनके एक साने पर आपस में लड़े हैं पिछले 2 दहाइयों से। कभी भी नहीं हुए। ये मौलाना फजल रहमान जो है वो देखेगा इमरान खान साहब अब क्या कर रहे हैं, पहले डीजल फिर दीन फरोश फिर सारा कुछ, अब जाके पाव भी बढ़ रहे हैं। क्यों, क्या फायदा, क्या मुफाद है इनको, जब इन लोगों को कुछ समझ नहीं ना आती। उनसे कुछ बात करें ना कि ये क्या किया गया इमरान खान ने, कोई एक अच्छा काम बता दें तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर कई दफा झगड़ा हुआ इसी बात पे हुआ, कुछ पता ही कुछ नहीं है भजन, क्या कर सकते। सियासत में है, सियासत में बहुत कुछ होता है। अब जरदारी भी तो जो है इनसे मिलता रहा है। जरदारी और नून लीग आपस में क्या पहले एक दूसरे को बोलते थे, जो शहबाज शरीफ वो नहीं कहता था मैं जरदारी तुम्हारे ये करूंगा, मैं वो घसीटूंगा लाड़काना की और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। तो वो फिर अब देखो ना, एक साल क्या फर्क रह गया इमरान खान में, क्या इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी में क्या फर्क रह गया? 1 साल हो गया इमरान खान को अंदर हुआ है। अच्छा जी, वो कितनी जद्दोजहद कर रहा है, क्या जद्दोजहद कर रहा है वो? इसीलिए अवाम के लिए मौलाना फजल रहमान की मिन्नत समाजत कर रहा है। नवाज शरीफ 1 महीना जेल में रहा है, वाकई ठीक है, महीना जेल रहा है, वो मिन्नत समाजत कर रहा है। उसके प्लेटलेट नीचे आ गए, बिल्कुल आ गए। इमरान खान के प्लेटलेट नीचे आए। मैं कहता हूँ आ जाएंगे, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो इन्होंने सारों ने कहा कि जो है डील कर लो, डील कर लो। मौलाना फजल रहमान के सामने झुकने की क्या? मौलाना फजल रहमान को छोड़ो, अब बात तो हो रही है मुल्क की। देखिए आपने देखा जी, यहाँ पर मेरे बाइक बैठे हैं, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। मेरी बात सुनो, एक मिनट पटवारी है ना भाई जी। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप पीटीए वाले हैं। इमरान खान साहब ने 27 साल तक चोरों डाकुओं और इंतजाम के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाई है। चोर डाकू कौन कौन थे? महमूद खान अचकजई, परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू, शेख रशीद ने से चपड़ासी नहीं बनाऊंगा, मौलाना फजल रहमान डीजल, ईमान फरोश, दीन फरोश, आसफ अली जरदारी चोर और नवाज शरीफ चोर। आपने 4 चोरों को साथ बिठा लिया है। अब 2 चोर रह गए, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। अब उनके साथ 4 सालों में जो है किन्होंने हुकूमत की है, या नून लीग या पीपल पार्टी? कभी देखा है कि जो है मौलाना फजल रहमान या अचकजई जो है इनकी हुकूमतें आई हो? कभी आई हैं? 2 मेन पार्टियां तो यही है। मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत के साथ होता था, महमूद खान अचकजई नून लीग के भी साथ था, पीपल पार्टी के भी साथ था, परवेज लाई इक़्तिदार में था, शेख रशीद 6 दफा वजीर बना है। टॉप लीडरशिप छोड़ दिया, आपने सवाल किया, उसको बोलो कि जो है टॉप लीडरशिप इमरान खान ने क्या है, मेरी हुकूमत गिराने में जो है ना ये 2 पार्टियां 3 पार्टियां, एक MQM, एक पीपल पार्टी और एक नून लीग। हुकूमत को बनाने में कौन शामिल था? उनकी हुकूमत को बनाने में कौन शामिल था? MQM शामिल थी। उसने कहा था 3 पार्टियों के अलावा जो है ना MQM शामिल थी ना। क्या चीज जिन्होंने बनाई थी उन्होंने गिरा दी। तो यही तो आपको बता रहा हूँ कि वो उनको यही फायदा था ना कि ये लोग साथ हैं तो इसके साथ जो है मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। अभी जो है उसने कहा कि मेरी अकेले की हुकूमत आएगी, तो मैं इस जो है ना हुकूमत लूंगा। तो अभी जो है रहमान को साथ क्यों मिलाया है अगर अकेला हुकूमत कर रहा है? को पता चल गया ना मैंडेट जो है चोरी हुआ है। अच्छा, किसने चोरी किया? वो कहता है मेरा PTI ने किया है चोरी। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का आपको नहीं पता? नहीं, वो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में कौन जीता है? PTI जीती है। वो कहता है मेरा PTI ने मैंडेट चोरी किया है। तो सुन ले, एक बंदा रात को 60,000 की लीड जीत रहा है, सुबह होती है वो हार रहा है। ठीक है, नहीं ये सारे कह रहे हार है ना। आपको पता है 20 दिन बाद भाईजान हमारा वज़ीर आज़म बनता है। ये किस मुल्क में होता है? ये किस मुल्क में होता है? कह रहे थे मेरी बात क्या कह रहे थे? एंकरों की बात मानते हैं आप? एंकरों की बात मानते हैं? जो आपके मतलब का एंकर होता है उसको मान लेते हैं। आपने इंग्लैंड
गवर्नमेंट के फ्लैटों का हिसाब दिया है? हाँ जी बिल्कुल दिया है। कहाँ दिया है? बिल्कुल दिया है, इस्लामाबाद में तो कहाँ सारा पे साफ दिया दिया है? है। आप तो मानते ही नहीं थे कि आपके प्लाट है। नहीं अब हर चीज माननी है जी। हर चीज माननी है, तो इस टाइम ये सीट पे बैठा है ना, अगर ना माननी है उसने तो अपने केस जो है वो खत्म करवा ली है मिल्कियत के साथ। अगर जिस फ्लाई ओवरों पे गुजरते हो वो किसने ये पूरे पंजाब वो में बनाया मेरी है? कौम के पैसों पे कौम गुजरते के हैं। पैसों के बने हैं। वो नवाज शरीफ का पैसा जब नहीं है। PTI वाले ये इमरान खान का इमरान खान बैठा है। प्रोजेक्ट बनाया है, इमरान खान का मेरा पैसा है। इमरान खान जब बैठा ये है, आसान नहीं तब करे क्यों उनके। बने? आसान नहीं करे वो, उसने ना क्या बनाया? नवाज शरीफ आसान करे, ना शहबाज शरीफ, ना इमरान खान। ये तो हमें लूटने वाले हैं। तो अब ये इमरान खान ने भी हमें वो लूटा है। हाँ जी। कितना फर्क हो गया, भगा दी उन्होंने, अलिया पाली फर्क हो गया वही ना, बुशरा बीबी ने काम किया था सीट पे बैठ के। बुशरा बीबिया पाल ली इन्होंने। एक जैसे ही है, एक जैसे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब एक जैसे हैं। एहतसाब करे, खान साहब कहते एहतसाब करे, किसका हिसाब करें? सबके करे। 3.5 साल आपको मौका मिला है, अगर मौका आपने सारे करोड़ डाकू को भगा 3 साल और 3.5 साल में बड़ा फर्क है। नहीं होता। 3.5 साल में आप मुझे इतना बता दें, वो आप तो कहता सपोर्टर सबके हैं, एहतसाब आप करे। पीटीआई के सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दावा था कि इस मुल्क में करप्शन को खत्म करना है या मिनिमाइज एक करना अकेले है। बंदे का काम नहीं है। तो क्यों आए? वादे क्यों किए? 3 महीनों का वादा किया है। इसने तो वादा तो किया आपने है। जी इस वक्त तो पाकिस्तान वादा किया है ना। एक मिनट करो जी, किसने एक मिनट वादा खाओ तो किया है ना। जी। ये जो करो। वादा किया मैं बताता हूँ। हाँ। इमरान खान साहब जब 2018 में आए हैं पाकिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 116वें नंबर पे था। अच्छा। जब इमरान खान साहब 3.5 साल के बाद गए हैं तो पाकिस्तान 144 नंबर, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन करप्शन में मुब्तला था। वो आप कहते हैं ना, पाकिस्तान की आपने कर्जे डबल कर दिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में, जी, पूरी दुनिया में आपको पता है, मुझे ये बता दे, अभी नेट खोल ले, यहाँ पे नेट खोले कि पाकिस्तान करप्शन में 2018 में इमरान खान साहब के वक्त के जब आए हैं कितने नंबर पे था, और साबित हो ही रहा है। कब हो रहा है? आपने फरागोगी भगा दी, आपने फरागोगी भगा दी, बुशरा बीबी अच्छा, यहाँ के बंदे वो एयरपोर्ट में बैठते तो आजो आजो भागो। 4 दिन पहले भगा दिया। खुदा के बंदे कौन करता है? 4 दिन पहले भगा दिया। वो कौन भगाता अपने है? इक़्तिदार आपको भी पता, हमें भी पता कौन भगाता है, अच्छा कौन लेके आता है। ठीक नहीं, अगर तो उनका ये इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो या मुल्क की मफाद की खातिर इकट्ठी हो। क्या मफाद है जो खान साहब को जेल में जाके याद आया? नहीं, जेल के जज खान साहब ने इससे पहले भी जदोजहद की है सर। क्या जदोजहद की है? कि जदोजहद नहीं की इमरान क्या खान ने की है, जदोजहद यही थी लेकिन चापरों कि को आप को सामने- कंटेनर पे खड़े होकर, आप कंटेनर पे खड़े होकर जलसों में हमने क्या बकायदा छोकरों की तरह, बच्चों की तरह, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह नारे लगवाते थे, डीजल। आज उसके घर में आप खड़े हैं। 4 मरतबा मौलाना फजल रहमान उनके घर नहीं आया, उनके किसी ऑफिस नहीं आया। चौथी मीटिंग है। मौलाना फजल रहमान बंदा ठीक नहीं है, अब जो कह रहे हैं ठीक है। इमरान खान गुस्ताख भी उसने बिल्कुल सही फैसले किए, मुल्क की मफाद में किए, जेल काट के दिखाई है। 27 साल जदोजहद की है इमरान खान ने चोरों डाकुओं के खिलाफ। ठीक है जी। चोर कौन थे? महमूद खान अचकजई, परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू, शेख रशीद में से चपरासी नहीं बनाऊंगा, मौलाना फजल रहमान दीन फरोश, ईमान फरोश, डीजल, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी डाकू। मुझे ये बताएं कि महमूद खान अचकजई को आपने अपना इत्तेहाद करके अपना सदर का कैंडिडेट बना लिया, परवेज लाई डाकू को आपने अपना सदर और अपना वजीर आला बना लिया, और शेख रशीद को आपने अपना चपरासी नहीं बनाना तो उसको वजीर बना लिया। अब मौलाना फजल रहमान, बाकी रह गए चोर। कितने रह गए पीछे? चोर कितने रह गए? एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखिए, चोर आप मौलाना फजल रहमान के घर जाकर जो माफी तलाफी कर रहे हैं, उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? कोई माफी ताफी नहीं कर रहे, वो अपने स्टैंड पे खड़ा है। वो मौलाना फजल रहमान खुद जा रहे हैं, उनके पास मतलब मौलाना फजल रहमान मुझे एक वाकया बता दे कि मौलाना फजल रहमान उनके किसी ऑफिस में गया। जरूरत है इमरान खान से मिलने की, ये बताएं मुझे। किसको? मौलाना फजल रहमान। उसके पास तो कोई सीट नहीं है, उसके पास तो वोट खत्म हो गया वहाँ पे। मैं पूछता हूँ इमरान खान का फायदा है? वोट सिर्फ इमरान खान, किसी का वोट नहीं मांगता। जिंदाबाद। पहले तो बोलता था मैं किसी से ना माफी मांगूंगा और ना ही मैं किसी के साथ बैठ के बात करूं। अब क्या है? अब भी तो वही है, ये लोग भी वही है, ये इमरान खान भी वही है जो पहले बड़ी बड़ी बातें करता था। अब कहाँ है? मेरी बात सुने ना, तो इमरान खान ने हमें कुछ देना ना उसने। देखे जब अल्लाह को जो पसंद है अल्लाह ने तो वही करना है ना।
ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ना हम इमरान खान के साथ है ना उसके साथ। अच्छा, हाँ, शुक्रिया फैसला वक्त का तकाजा इन दोनों को मिलना वक्त का चाहिए। तकाजा ये है कि अगर आपका फायदा लड़ने में है तो लड़वा दे अवाम को, अगर आपका फायदा सुलह करने में सुलह कर ले। पीपल पार्टी और नून लीग भी दोनों आपस में अच्छा, यानी इमरान खान और नून लीग और आसफ अली जरदारी में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। नहीं, सियासत के लिए जो है ना अब इन दोनों का मिलना जो है वो क्यों जरूरी हो गया, क्यों जरूरी हो गया? ये क्या हो गया कि जेल में गया है खान साहब तो उसे अब मौला फजल रहमान याद आ सियासी गया? कैदी बना हुआ ना। अच्छा, वो तो सियासी कैदी उसको बनाया सियासी कैदी बना दिया जी। आप वो मौला फजल रहमान छुड़वाएगा उसे? नहीं, मौलाना फजल रहमान नहीं छुड़वाएगा। तो फिर क्यों जाते हो किसके लिए? कब तोड़ दिया? उसके साथ इत्तेहाद के लिए मौला फजल रहमान के घर? इमरान खान साहब क्यों जाते हैं अपने इमरान वक्तों? खान तो नहीं जा रहा, उसका नहीं, वक्त वो जा रहा है। कैसे इमरान जा खान तो सकते जेल में हैं? है। उसके ऑर्डर पे, उसके हुक्म पे असद कैसर और उमर अयूब जो है वो उसके पास जाके माफी तलाफी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहा है और बेकायदा कह रहा है कि मौला आप हमारी तहरीक को लीड करें। ये सियासत है ना। अच्छा, सियासत में सियासत का कोई दीन ईमान नहीं है। कौन माफी मांगे? मौला फजल रहमान और इमरान खान। माफी तो उन्होंने अपने बाप से भी नहीं मांगी। अच्छा, हाँ जी, इमरान खान साहब के बयान है ना, उनकी पार्टी के बयान है। माफी तो हमने अपने बाप से भी नहीं कभी मांगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान से मांग लिए। मौलाना फजल रहमान की क्या बात करते हैं, आपको पता वो क्या चीज है? अच्छा, हाँ जी, वो ओके। तो हर पार्टी का डीजल है। अच्छा, तो इमरान खान और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में क्या फर्क हो गया? सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं। सब लेवल में है। ओके जी, थैंक यू। असद उमर और उमर अयूब ये ने तो दोनों कि ही जनाब के साथ मौलाना आप हमारे लीड करें हमारी तहरीक को। कैसे करेंगे? वो तो खुद मुनाफिक है, तो कैसे करेगा? ये तो पूछे फिर इमरान खान को। तो जाए फिर जाके पूछे फिर आप हमारे ओके। क्यों? इसकी हमें नहीं समझ आ रही, क्यों करते हैं आपस में इत्तेहाद है? इन्हें क्या मफाद है? ये उनके कारकर्दगी उनके सामने आई है। ये जो आज एक हुए हैं ना, वो अपने कारनामे देख के ही एक हुए हैं और उनको चाहिए कि वो जो मकतूल है उनके घर में जाके माफी मांगे, तब जाके अल्लाह पर ज़ात उनको माफ करेगा। तो भाई हमें पता नहीं इनका ये आपस में कौन सी पार्टी है। हम तो मैंने मजदूरी करने, महंगाई सस्ती करें बस। अच्छा, हाँ, महंगाई सस्ती करें, हर चीज ठीक है। ओके है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। वो किस तरह अच्छी बात हो गई जी? भाईजान दोनों मिल गए, दोनों माशाल्लाह अच्छे तरक्की करेंगे। हिसाब किताब लड़े क्यों थे? लड़े तो मौलाना साहब है, वो तो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अभी पढ़ला इमरान खान का बात, कंटेनर में खड़े होकर डीजल डीजल के नारे जी, कौन जी। लगवाता था? इमरान खान इमरान खान जी। क्या? अरे उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ ने जो फजल रहमान को लात मार दी। की बात उसे मानता दीन हूं। फरोश ईमान फरोश को आपने गले लगा लिए? किसने? क्या असूल हुए आपके? आपने उस- क्या फर्क रह गया नवाज मैं शरीफ आपको एक बात जरदारी बताऊं, में मेरी बात और भी इमरान सुनो, खान मेरी में? बात भी तो सुनो। आप लोगों ने निकाल दिया उस बेचारे की जगह, नहीं तो हमने जगह दे दी उसको, किसको? फजल रहमान को। अच्छा, हाँ अब जी। इमरान खान साहब माफी मांगेंगे किससे? कि उन्होंने गलत कहा था उनको, किससे? यहूदी एजेंट, किसने? उनको मौला फजल रहमान को डीजल कहा था। मौलाना फजल रहमान माफी मांगेगा ना इमरान खान से ना। वो तो आप उनके घर उनके जा रहे हैं, चौथी ना, मरतबा ना, गए ना, हैं। ना। इमरान खान तो इमरान खान ही है फिर। अच्छा जी, उसका जोड़ कोई नहीं है। इसका जोड़ नामुमकिन है। अच्छा, किस तरह नामुमकिन है? अच्छा बंदा है, अच्छा, हर बात जो बोलते हैं और सच बोलता है वो सच बोलता और है। खुले जिगा उनिसा। उसने सच बोला था, सच बोलता है कि वो। मौला फजल रहमान जो है डीजल है, दीन फरोश है, ईमान फरोश है। जी, ये तो आपको भी पता है। अच्छा, फिर क्यों उसके घर गए? सुलह कौन करने गया के है? लिए? ये सियासत पूरा वफद चौथी मरतबा गया हमें है तो जी। पता है, हम तो दुकान में बैठे हैं। अच्छा जी, आपको पता ही कुछ नहीं, इसलिए वोट डाल आते हैं आप। चोर कौन कौन थे? महमूद खान अचकजई, परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू, शेख रशीद में से चपरासी नहीं बनाऊंगा, मौलाना फजल रहमान डीजल, दीन फरोश, ईमान फरोश। हाँ जी। बाकी कितने चोर रह गए? बाकी जरदारी है और नवाज शरीफ। चार चोरों को तो अपने साथ मिला लिया है। आप नवाज शरीफ को कब मिलाएंगे अपने साथ? हम इमरान खान को बुलाएंगे। अच्छा, नहीं हुए कौन? इमरान खान माफी मांगे, जी। मौला फजल रहमान भी अपने कारकुनों से माफी बिल्कुल सब मांगे। माफी मांगे, क्योंकि वो मासूम लोग कत्ल हुए, जो भी मासूम लोग थे वो अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो मासूम लोग थे। ओके जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा आए मतलब हक लाल का काम करे और अच्छे काम करे। क्या ये अच्छे काम कर रहे हैं? जो भी है, जो भी सारे अच्छे काम करें। जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो सारे इंसान बन के काम करें। बस मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। ओके जी।